ਓਮ ਨਮੋ ਚੰਡੀਕਾਏ। ਇਹ ਦੁਰਗਾ ਕਵਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ओम नमो चंडिकाय, ओम नमो चंडिकाय। मार्कंडे ऋषि बोले, हे पितामह, आप हमें कोई ऐसा परम गुप्त साधन बताइए जिसके द्वारा मनुष्य की सभी प्रकार से रक्षा हो और जो अभी तक आपने किसी को बताया ही ना हो। ब्रह्मा जी बोले, हे विप्रव, इस प्रकार का साधन तो परम पवित्र एवं गुप्त देवी जी का कवच ही है। इसी से प्राणी मात्र का कल्याण और सब प्रकार की रक्षा होती है। उसे सुनिए। देवी जी की 9 मूर्तियों के नाम इस प्रकार हैं। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघटा, चौथी कुष्मंडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और 9वीं सिद्धिदात्री है। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं के माध्यम फंस गया हो अथवा घोर संकट से ग्रस्त हो, वह मनुष्य भगवती की शरण में पहुंच जाए तो उसके घोर से भी घोर संकट दूर हो जाते हैं। जो भक्ति भाव से देवी जी का स्मरण करते हैं उनकी सभी प्रकार से उन्नति होती है। हे भगवती, जो भी आपका स्मरण करते हैं निस्संदेह उनकी आप रक्षा करती हो। प्रेत की सवारी करने वाली चामुंडा देवी, भैरव महेश पर, ऐन्द्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर, महेश्वरी बैल पर, कुमारी मोर पर और लक्ष्मी कमल के आसन पर विराजमान है। श्वेत रूप धारण करने वाली वृषभ के वाहन वाली ईश्वरी देवी हैं। हंस पर चढ़ी हुई सभी भूषणों से भूषित ब्राह्मणी देवी हैं। इस प्रकार अनेक प्रकार के रत्नों से विभूषित सभी योग शक्तियों से युक्त ये सब माताएं हैं। सभी देवी क्रोध युक्त रथों पर सवार होकर दर्शन देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, परशु, पाश, कुंद, त्रिशूल, उत्तम शरांग, धनुष इत्यादि अस्त्र शस्त्रों से दैत्यों के शरीर नाश के लिए, भक्तों को अभय देने के लिए और देवताओं के हित के लिए धारण करती हैं। हे देवी, आपके दर्शन कठिन हैं। शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली देवी जी, मेरी रक्षा कीजिए। पूर्व दिशा में मेरी रक्षा इंद्री देवी करें, अग्नि कोण में अग्नि देवता, दक्षिण में बारहवीं, नक्षत्र कोण में खड़ग कंक धारिणी, पश्चिम में वरुणी, वायु कोण में मृगभानी, उत्तर में कुमारी, ईशान कोण में शूलधारिणी, ऊपर ब्राह्मणी, नीचे वैष्णवी देवी रक्षा करें। इस प्रकार स्वयंभानी चामुंडा देवी दसों दिशाओं में रक्षा करें। जय मेरे आगे की, विजय मेरे पीछे की, बाईं ओर अर्जिता, दाईं ओर अपराजिता रक्षा करें। अधोत्री मेरी शखा की, उमा मेरे मस्तक पर विराज कर मस्तक की मालाधारी, भौरों की यश शाबरी, भौरों के माध्यम से त्रिनेत्रा, नासिकाओं की यमघटा देवी, नेत्रों के माध्यम से शंखनी, कानों की द्वारवासिनी, कोपिलों की कालिका, कानों के मूल देश की शंकरी दे मेरी रक्षा करें। नासिका की सुगंधा, ऊपर के होंठ की चर्चिका, नीचे के होंठ की अमृत कला और जीभा की सरस्वती देवी रक्षा करें। दांतों की कुमारी, कंठ की चंडिका, गले की चित्रघटा, तालु प्रदेश की महामाया रक्षा करें। चुंबक की कामाक्षी, वाणी की सर्वमंगला, ग्रीवा की भद्रकाली, पृष्ठ अस्थियों की धनुधरी रक्षा करें। कंठ के भारी भाग की नीलग्रीवा, कंठ की नलिका की नलकुबरी, दोनों कंधों की अग्नि, अब मेरे भुजाओं की व्रजधारणी रक्षा करें। दोनों हाथों की दंडनी, उंगलियों की अंबिका, नाखूनों की शूलेश्वरी, कुश की कुलेश्वरी रक्षा करें। सतनों की महादेवी, मन की शोक विनाशिनी, हृदय की ललिता देवी, उदर की शूलधारणी रक्षा करें। नाभि की कामनी, गुप्त इंद्रियों की घोषेपरी, लिंग की पूतकामनी, गुदा की महेश वाहिनी रक्षा करें। कटी की भगवती, घुटनों की विंध्यावासिनी, जांघों की महाबली देवी रक्षा करें। गुल्फों की नरसिंह, पाँव के तलियों के तेजसी, उंगलियों की श्रीदेवी और तलियों की हाथीवासिनी रक्षा करें। नाखूनों की दृष्टि कराली, केशों की उद्धव केशनी, रोम छिंदों की कुंवारी और त्वचा की बागेश्वरी रक्षा करें। रक्त, मजा, बसा, मांस, अस्थियां मेधे की पार्वती, अंतड़ियों की कालरात्रि, पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करें।
पद्म कोश की पद्मावती, कफ की चूड़ामणि, नाखूनों के तेज की ज्वालामुखी, सभी संधियों की अमेधा देवी रक्षा करे। हे ब्राह्मणी, आप मेरे वीरों की रक्षा करें। छाया की शायेश्वरी, मन बुद्धि अहंकार की धर्मधारिणी रक्षा करें। प्राणों की कल्याण, शोभना और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन 5 इंद्रियों की योगिनी, सत्व रज तम की नारायणी स्वर्धा रक्षा करें। आयु की बारंबारी, धर्म की वैष्णवी, यश और कीर्ति की लक्ष्मी तथा धन विद्या की चकरनी रक्षा करें। इंद्राणी मेरे गोत्र की, चंडिका मेरे पशुओं की, महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की, भैरवी भाया की रक्षा करें। मेरे पथ की सुपथा, मार्ग की कमेश्वरी, राजा के दरबार में महालक्ष्मी एवं सभी दिशाओं में स्थिर होकर विजय मेरी रक्षा करे। और जो स्थान कवच में नहीं आए और जो अर्चित हैं, उन स्थानों की पाप नाशनी जयंती देवी रक्षा करे। मनुष्य यदि अपना मंगल चाहता है तो एक कदमी बिना कवच के कहीं ना जाए। कवच से नित्य रक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है, वहीं से उसे धन का लाभ तथा सभी कामनाओं की सिद्धि प्राप्त होती है। पृथ्वी पर उस पुरुष को ऐश्वर्य एवं अतुल संपत्ति प्राप्त होती है। वह मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध भूमि में कोई भी उसे नहीं जीत सकता। त्रिलोक भर में पूजा जाता है। ये देवी कवच देवताओं को दुर्लभ है। इसको अत्यंत श्रद्धा के साथ सावधान हो नित्य पढ़ लेते हैं, उसे देवी कला प्राप्त होती है। कोई भी उसे 3 लोकों में पराजित नहीं कर सकता। उसे अकाल मृत्यु नहीं आती। वह 100 वर्ष से भी अधिक आयु पाता है। ये कवच उसका तेज, यश और कीर्ति बढ़ा देता है। चंडी पाठ करने वाले पहले ये कवच पाठ कर लेवे, तब तक समस्त वन काननों के साथ ये पृथ्वी टिकी हुई है। तब तक ऐसे पुरुष की संतति पृथ्वी पर टिकी रहती है। कवच के पाठ करने वाले का देहांत होने पर महामाया की कृपा से देव दुर्लभ परम स्थान की प्राप्ति होती है। सुंदर रूप को पाकर वह सदा शिव के साथ आनंद पाता है। जय श्री माता, जय जगदियां जोतां वाली माता, तोड़ी सदा ही जय। जय महाकाली।